अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में आज हम दिल ना दुखे। दिल ना दुखे यानी किसी को बुरा ना लगे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो सबक नंबर 24 में यही बताया गया है कि हमें किस तरह से लोगों का दिल दुखाने से बचना चाहिए। दिल ना दुखे। मुझे बचपन की बहुत सारी बातें आज भी याद है। मुझे याद है कि मेरी अम्मी तरह तरह के मज़ेदार खाने पकाती थी और हम सब बड़े शौक से खाते थे। मैं एक रोज़ क्रिकेट खेल कर घर आया। मैं बहुत थका हुआ था। हाथ मुंह धोकर बैठा ही था कि अब्बू भी ऑफिस से आ गए। अम्मी ने एक ट्रे में चाय और टोस्ट लाकर मेज़ पर रख दिए, यानी टेबल पे रख दिया। मैंने एक टोस्ट उठाया, लेकिन वो थोड़ा सा जला हुआ था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से खाया। गौर से देखने पर मालूम हुआ कि प्लेट के सारे टोस्ट ऐसे ही हैं। कुछ देर बाद क्या देखता हूँ कि अब्बू ने वो प्लेट अपने सामने रख ली और मज़े लेकर टोस्ट खा रहे हैं। आमतौर पर वो जितने टोस्ट खाते थे, आज उससे कुछ ज़्यादा ही खा गए। चाय के बाद मैं अपनी मेज़ पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया, लेकिन पढ़ाई में तबीयत नहीं लग रही थी। तबीयत नहीं लग रही थी मीन्स दिल नहीं लग रहा था। मैं ताज्जुब कर रहा था कि अब्बू को जले हुए टोस्ट मज़ेदार क्यों लगे। इतने में अब्बू अम्मी की बातें सुनाई दी। अम्मी कह रही थीं, आज मेरी गलती से टोस्ट जल गए। बेटे मोनस ने सिर्फ एक टोस्ट खाया, आपको भी वो बदमज़ा लगे होंगे। बदमज़ा यानी जिसमें कोई मज़ा ना हो। फिर अब्बू की आवाज़ आई और वो नरमी से बोल रहे थे, टोस्ट बदमज़ा कहाँ थे, अच्छे थे। वैसे भी मुझे जले हुए टोस्ट पसंद है। मैं सोचने लगा, भला जले हुए टोस्ट भी किसी को पसंद आते हैं। फिर अब्बू ने ऐसा क्यों कहा। जले हुए टोस्ट आपने देखा होगा कि मतलब खाने में थोड़े कड़वे होते हैं और जली हुई बू भी आती है, तो खाने में पसंद नहीं करता कोई भी। लेकिन उसने देखा कि उसके अब्बू तो बहुत खुशी खुशी खा लिए और रोज़ थोड़े खाते थे, लेकिन आज उन्होंने रोज़ से ज़्यादा खा लिए, तो उसको और भी हैरत हुई। अब्बू अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके कमरे में पहुंचा। अब्बू कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। मसरूफ़ यानी मगन। मैंने सलाम किया और उनकी कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। अब्बू ने सलाम का जवाब दिया और मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है। तो हमें अपने बड़ों को सलाम करना चाहिए, क्योंकि सलाम भी एक तरह की दुआ है। अब्बू, क्या आपको जले हुए टोस्ट पसंद है। मेरे इस सवाल पर उन्होंने हैरत से कहा, तुमसे किसने कहा। हैरत से यानी ताज्जुब से, क्योंकि ये जो बातें हो रही थी सिर्फ अम्मी और अब्बू के दरमियान हुई थी। मोनस वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मोनस के सवाल पे अब्बू को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इसे किस तरह से पता चला। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी बातें सुन चुका हूँ। अब्बू ने मुझे मोहब्बत से अपने पास दूसरी कुर्सी पर बिठा लिया और कहने लगे, बेटा, तुम्हारी अम्मी दिन भर हमारी खातिर कितने काम करती हैं। हमारी खातिर यानी हमारे लिए। आज किसी वजह से टोस्ट जल गए होंगे, वो खुद भी परेशान हैं। तुमने सिर्फ एक टोस्ट खाया, अगर मैं भी ऐसा करता तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा होती, इसलिए मैंने उन्हें खुशी से खा लिया। तो अब्बू जो है मोनस को समझा रहे हैं कि भाई अम्मी हमारे लिए इतना काम करती हैं और आज हो सकता है कि कुछ काम की ज़्यादती की वजह से टोस्ट जल गए होंगे। तो जब तुमने एक खाया तो उसको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि अम्मी हमारे लिए इतना सब बनाती हैं और अगर वो चीज़ ख़राब हो जाए तो उसको बुरा लगता है। अब्बू के कमरे से निकलते हुए मैं सोच रहा था, मेरे अब्बू और अम्मी कितना ख्याल रखते हैं कि एक दूसरे का दिल ना दुखे। तो अब उसको ये नहीं समझ में आ गया मोनस को कि अब्बू ने क्यों ज़्यादा टोस्ट खा लिए, ताकि अगर वो भी एक खाते मोनस की तरह तो अम्मी को और बुरा लगता कि भाई मैंने इतनी मेहनत से बनाया, टोस्ट जल गए, तो ये मेरी गलती है, तो वो और ज़्यादा शर्मिंदा होती, परेशान होती। तो अब्बू ने इस बात का ध्यान रखा और उन्होंने बताया नहीं कि भाई चीज़ ख़राब बनी है, बल्कि खुशी खुशी खा लिया। तो मोनस को भी अंदाज़ा हो गया कि अम्मी अब्बू एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। किस बात का ख्याल रखते हैं
कि कोई ऐसी बात या ऐसा काम ना हो कि जिससे दिल दुख जाए या कोई बात बुरी लग जाए। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन, अपने भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी हमसे बड़े हैं, तो ऐसी हरकत या ऐसी बात ना करें जिससे उनका दिल दुखे, उनकी दिल आजारी हो, क्योंकि दिल दुखाना ये अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। शुक्रिया।